जाप नेताओं का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हुआ समाप्त। एडीएम अनुज कुमार ने जूस पिलाकर करवाया अनशन को समाप्त। जिला परिषद अध्यक्ष सहित अन्य लोग रहे मौजूद। बीते 9 दिनों से जारी जनाधिकारी पार्टी नेताओं का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। मालूम हो कि एडीएम अनुज कुमार ने जाप जिला अध्यक्ष नासिक नादिर और प्रदेश सचिव राकेश दास को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया। गौरतलब हो कि 10 सूत्री मांगों को लेकर जाप जिला अध्यक्ष बीते 9 दिनों से अनशन पर बैठे थे, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई थी। उनकी पत्नी ने भी जिला प्रशासन से मार्मिक अपील करते हुए अनशन को समाप्त करवाने का आग्रह किया था, जिसके बाद देर शाम एडीएम अनुज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद अनशन समाप्त हुआ। जाप जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले में जो अवैध कार्य चल रहा है उसके खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं राकेश दास ने कहा कि प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार का आश्वासन मिला है और उससे वो संतुष्ट हैं। वहीं जनाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने कहा कि आज हमारे नेताओं की मांग के प्रशासन नतमस्तक हुआ है और अगर जो मांग रखी गई है उसे पूरा नहीं किया जाता तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जबकि एडीएम अनुज कुमार ने कहा कि जाप नेताओं के द्वारा जो मांग रखी गई है उसे ऊपर तक प्रशासन के द्वारा पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नुदरत महज भी, युवा जाप नेता इम्तियाज नसर, तौसीफ अबूजर सहित अन्य लोग मौजूद थे। और हमारे विधायक जी आरा से भाई दिनेश जी सभी को दिला है। हमारी ये मेहनत की लड़ाई है, क्योंकि हम लोग जब वाई प्लस में थे तब हमारी क्या लड़ाई थी और आज मेरी क्या लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग जवाब सरकार को देंगे। संतुष्ट हैं एडीएम साहब की संतावना से? सर एकदम संतुष्ट है। एडीएम साहब पहले भी काम किए, हम लोग इस एरियाओं के लिए खगड़िया में भी पहले काम किया और जगह काम किए और अच्छे व्यक्ति हैं। और हमारा राकेश हमारे प्रदेश जो सचिव है, जो स्वास्थ्य विभाग में हर ब्लॉक के पानी का समस्या हो या डॉक्टर की समस्या हो, हमारे चेयरमैन मैडम नुदरत महजी भी लगातार गरीबों के बीच रहते हैं। हम लोग की नई टीम है, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य को दिला है, नहीं तो फिर हमारी जिंदगी का कोई काम तो अन्य संघर्ष से लड़ाई है, धरना प्रदर्शन करना है, करते रहेंगे, लड़ेंगे। समर साहब छात्र अध्यक्ष जो भी यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है उनमें मेडिसिन प्लस डॉक्टर डिप्यूट किया जाएगा। यह काम यथाशीघ्र किया जाएगा। प्लस हमारे यहाँ के जो बालू माफिया है उन पर शिकंजा लगाया जाएगा। प्लस हमारे यहाँ के नदियों में, प्रमुख नदियों में बांध का निर्माण तुरंत हो। इससे जो पदाधिकारीगण पार्टी के जनाधिकार पार्टी के आए हुए हैं, जेडी यादव जी, विधायक जी एवं भागलपुर के जिला अध्यक्ष महोदय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, हमको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए इन लोगों को इमीडिएटली यहाँ भेजे कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग वहाँ दुखी है और आप जाइए डीएम साहब पर, एडीएम साहब पर दबाव बनाइए। उनकी मांगों को जो उचित मांगे हैं तो पूरा करके उनका अनशन करवाइए। मैं उनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि हमारे ऊपर हुआ अपने बड़े भाई की तरह ध्यान रखे हुए हैं। सर देर आए दुरुस्त आए और बहुत ज्यादा चीजें कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी नहीं, लेकिन अगर जल्दबाजी में हो जाता तो शायद ये संघर्ष न करते। और ये संघर्ष करके अपने किशनगंज की आवाम को और किशनगंज की आवाम में जिस तरह से ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं और आज प्रशासन जिस तरह से इनके सामने, आप एक हिसाब से समझिए कि इनके 10 दिन के उपवास ने और इनके 10 दिन के अनशन ने आज प्रशासन को यहाँ लाने पर और नतमस्तक होने पर जिस तरह से आज इनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। इंजीनियर नासिक नादिर के, हमारे राकेश दाजी के और इनकी पूरी टीम के छात्र, युवा, नौजवान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो एक तरफ पूरी सरकार, एक तरफ पूरा विपक्ष जो सारा कार्य नहीं कर सकता है, वो एक जन अधिकार छात्र परिषद, जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार युवा शक्ति और अन्य रूप से, राजनीतिक रूप से हटकर वही जिस तरह से हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा महोदय हर रूप में ये लोगों के साथ खड़ी रही और इनके हर चीज जो इनको आवश्यकता थी उस रूप में जिस जगह से उनके प्रतिनिधि
वर्तमान में भी इनके साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, इन मांगों को पूरा। लेकिन सबका धन्यवाद और वंदन। और मैं ये सिर्फ संतुष्ट कितना संतुष्ट है एडीएम साहब के संतावना से? संतुष्टि की बात अगर करेगा, हमारे मुद्दे जो थे, जो हमने 10-11 मांगे हमारी थी। अब बिहार को विशेष राज्य दर्जे की आप बात करिएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संघर्षरत आप वर्तमान सरकार में नहीं दे पा रहे। ठीक है, हमारी मांग जायज है, हम उस पर लड़ेंगे। आप पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करेगा, वाकई बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए हमारे पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग होनी चाहिए। आप सभी नदियों में बांध की बात करेगा, बिल्कुल, चाहे कोसी की जिस तरह से महानंदा डोक, हर नदी की जो व्यवस्था है इसको सरकार द्वारा। लेकिन जो हमारे किशनगंज जिला की आप आ जाइए, तो किशनगंज जिला स्तर पर 2-3 मुख्य मांगे जिस पर हमारी डीएम और एडीएम साहब से स्पष्ट बात हुई और स्पष्ट कार्रवाई की बात हुई। सबसे पहले यहाँ पर बालू माफियाओं पे कार्य के लिए यहाँ पर हमारे सीओ साहब और हमारे एडीएम साहब ने हमको बाकायदा दिखाया है वीडियो के साथ कि आज भी गिरफ्तारी हुई है और कल 2-3 दिन से लगातार ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। जितने बालू माफिया, खनन माफिया गलत कार्य करे, उनके साथ सीधा प्रशासन की लड़ाई हो रही। तो हमने स्वीकार किया कि इनके अनशन, इनकी बात क्या, उसके बाद प्रशासन एक्शन में आकर लोगों पर कार्य कर रहा है, पहली कामयाबी। दूसरी बात उप स्वास्थ्य केंद्र की इन्होंने की। दूसरी बात इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लाभ की जिस तरह से की, उन सब चीजों पर अभी सीएस महोदय को तत्काल, सीएस जी हमारे जो सिविल सर्जन साहब हैं, वो 30 तारीख को यहाँ से रिटायरमेंट होने वाले हैं। लेकिन उनके रिटायरमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हैं उसमें डॉक्टर की बहाली, और अगर डॉक्टर की बहाली है तो प्रतिदिन वहाँ पर बैठे, इस पर उन्होंने एकदम पूरी तरह से कहा। और इसकी जिम्मेदारी हमारे राकेश दा को दी गई है। राकेश दा ने जिन जिन उप स्वास्थ्य केंद्रों का नाम लिया है, अगर एक सप्ताह के अंदर उसमें सुधार और डॉक्टरों की व्यवस्था और उसकी नहीं हुई, तो जिस तरह से इन्होंने हमको जिस आश्वासन पर रोकिया है, तो हम यहाँ से रुकने वाले नहीं है। ये लड़ाई लगातार संघर्षरत चलती रहेगी। जब हमारी बातें मान ली जाती हैं, जब हमारी लड़ाई को हमें लगता है कि नहीं वाकई ये लड़ाई हमारी सही दिशा में थी और उसको माना गया, तो आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा हमारे जिला अध्यक्ष को, विशेष रूप से हमारे धन्यवाद दूंगा राकेश दा को कि आपकी इनकी लड़ाई की बहुत बड़ी जीत है। क्या नाम है? आज ये इनकी विजय, इनको बधाई, शुभकामनाएं, तौसीफ जी को शुभकामनाएं।